चार्ट पर वीवेप इंडिकेटर के साथ में अगर ये कुछ रूल्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। और इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप डेली 1 से 2 परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ में। आप डेली अगर एक एक लोट में भी वर्क करते हो तो भी आप कंसिस्टेंस प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटजी को समझते हैं क्या स्ट्रेटजी है, कब बाय करना है। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखना ताकि कोई भी इसके अंदर जो हम रूल्स और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं वो मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर में जाके आपको इंडिकेटर अप्लाई कर देना है वी वेव। इसके अंदर हम आपको क्लियर दिखे इसलिए इसकी जो लाइन है उसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। और बाकी आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करना है। बस ये वीवेप इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि कब बाय करना, कब सेल करना और कब बाय और सेल नहीं करना है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कुछ ऐसे रूल्स है, कुछ ऐसी टाइमिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनको आपको फॉलो करके इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले आप सबके लिए एक हमारे पास में गुड न्यूज़ है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आप चाहते हो कि हम बिल्कुल कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहें, तो हम आपके लिए लेके आए ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स जिसकी फीस 5000 रुपीज़ थी, वो भी हमने बिल्कुल कम कर दी। अभी ऑफर प्राइस सिर्फ 999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है। आप लाइफ टाइम तक कभी भी कितनी भी बार इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करना है। कोर्स की फीस भी हमने 5000 से कम करके सिर्फ 999 रुपये कर दी है कुछ समय के लिए। इसके बाद में आपको एक टेलीग्राम प्राइवेट लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको कोर्स के सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर आपको 3 ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज मिलेगी, 2 ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटजीज मिलेगी और भी बहुत कुछ इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। इस ग्रुप में आप जितने टाइम, जितने महीने, जितने दिन, जितनी बार चाहे इन वीडियो को बार बार देख सकते हो। और जो भी कुछ नया अपडेट आता है स्ट्रेटजी से रिलेटेड, वो सारा आपको इस ग्रुप में हमेशा लाइफ टाइम मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देर किस बात की, जल्दी से चाहिए। हम बात कर लेते हैं कि आपको कब इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके बाय करना है और कब सेल करना है। सबसे पहला रूल है, जब भी वीवेप ऊपर ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ आपको बाय करना है और ब्रेकडाउन देगा तो आपको क्या करना है, सेल करना है। ठीक है, टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट सुबह से चल रहा है और चलते हुए जब वीवेप है इवनिंग में जाके आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, इवनिंग का मतलब हो गया 2:45 पे, है ना। 2:45 के बाद में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आपको ना तो बाय करना है और ना ही सेल करना है, कोई ट्रेड नहीं करना है। ये जो स्ट्रेटजी है सुबह मॉर्निंग 9:15 से लेके 2:45 तक ही आपको इस स्ट्रेटजी का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये वीवेप लाइन पे ब्रेकआउट मिलेगा तब हम बाय करेंगे। ठीक है, अब ब्रेकआउट कैसे होता है कि जो भी कैंडल बनती है, बहुत सारी कैंडल आप देखोगे कि इसी लाइन से, वीवेप लाइन से टच होके चल रही है। जैसे ये सारी कैंडल्स क्या कर रही है, वीवेप लाइन से टच होके चल रही है। लेकिन जैसे ही ये टच होने के बाद दूसरी कैंडल बनती है, ये क्या करती है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे देती है। जैसे इस वीवेप लाइन से दूर हो जाती है तो वो क्लियर कट ब्रेकआउट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा प्रायोरिटी ये रखनी है कि मैं क्लियर कट ब्रेकआउट होने पर ही बाय या सेल करूँ। इस स्ट्रेटजी को आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे अप्लाई करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन बाय करोगे, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसको ऑप्शन के किसी, जैसे 33,000 के कॉल ऑप्शन पे, पुट ऑप्शन पे जाके आपने ये स्ट्रेटजी अप्लाई करी और वहाँ पे बाय सेल कर रहे हो, क्योंकि वो तो निफ्टी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, है ना। तो या फिर बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो आपको ये जो स्ट्रेटजी है इसको निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर अप्लाई करनी है। और किसी भी स्टॉक के अंदर भी आपको इसको, जैसे कोई शेयर है, रिलायंस है, टाटा है, जो भी शेयर है, तो आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। 2 रूल मैंने आपको पहले बताए थे। अब एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि आपको हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए इस स्ट्रेटजी का अगर यूज़ करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग में वीवेप इंडिकेटर जब आप यूज़ करोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। और आपको गलत जगह ट्रेड लेना नहीं है। मतलब आपको महीने में 20 दिन मार्केट चलता है, उसमें से 10 दिन ट्रेड मिलता है तो 10 ही दिन ट्रेड करना है ना। बाकी दिन दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ करो या ट्रेड मत करो, तो भी आप प्रॉफिटेबल, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, चार्ट को बेक में लेके चलता हूँ, वहाँ से हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि कब कब हमें बाय करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 नवंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, मैंने बोला था मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। 15 मिनट का चार्ट आपने अप्लाई किया और इसके बाद में आप देखोगे ये वाली जो कैंडल बनी है यहाँ पे, है ना, वीवेप लाइन को तोड़ के नीचे आई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही 15 मिनट का चार्ट आपने लगा के रखा है और उस पर आपको कैंडल बनती है कि वीवेप लाइन को तोड़ के नीचे जा रही है, तो फिर आपको क्या करना है, इस जगह 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करना है कि 5 मिनट की कैंडल आप देखोगे, ये 15 मिनट की कैंडल है। तीनों ही कैंडल को देखोगे तो पहली कैंडल वीवेप को टच कर रही है, दूसरी कैंडल क्लियर कट ब्रेकआउट दे रही है, मतलब वीवेप लाइन से बिल्कुल नीचे है। तो उस कैंडल पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है तो सेल में एंट्री ले लेनी है या पुट बाय कर लेना है।
ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन ऊपर की तरफ आए कि ये ब्रेकआउट देता है तो आपको ऊपर की तरफ क्या करना है, बाय कर लेना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है ये देखने के लिए कि ब्रेकआउट आया है या ब्रेकडाउन आया है, और उसके लिए एंट्री लेने के लिए फिर क्या करना है, 5 मिनट का जैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने की ये करता है, डाउन साइड में आया है तो 5 मिनट का चार्ट आपको ओपन कर लेना है, और उसमें आपको देखना है कि इस वीवेप लाइन के नीचे जैसे ही एक 5 मिनट की कैंडल बन के क्लोज होती है, आपको सेल और बाय इस तरह से कर लेना है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, टारगेट और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो क्या लगाना है, आपको टारगेट लगाना है जो भी आने वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होगा, है ना। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट सही से ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, नहीं तो और हमारे कोर्सेज के अंदर भी सिखाते हैं आपको, या जो भी वीडियोस है उससे आप समझ सकते हो। देखो जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो अपना 41,360 पे ही अपना ये सपोर्ट था, तो अपन ने क्या किया, ऊपर की तरफ बाय किया, तो वहाँ से हमारा ये टारगेट हो गया फर्स्ट। उसके बाद में भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, है ना, तो यहाँ पे भी अपना टारगेट, 2 टारगेट इसने कंप्लीट किए हैं, तो ये 2 टारगेट एक ही दिन में आपको वीवेप की स्ट्रेटजी से मिल गए हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ये सिर्फ 2:45 तक ही हम इसका यूज़ करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। उसके बाद अगले दिन देखते हैं, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी। देखो इसमें क्या किया इसने, ब्रेकआउट दिया, है ना, मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। इसके मैं ब्रेक में इसलिए लेके आया हूँ, कुछ रूल्स यहाँ पे भी आपको समझाऊंगा। अब इसमें क्या किया इसने, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आया है ना, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बाय करना है। ठीक है। लेकिन बाय करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, है ना, क्योंकि वीवेप स्ट्रेटजी को आप यूज़ करोगे, ये हमेशा आपको बाई और बाई और सेल का जो, ये हमेशा आपको बाय और सेल का जो इंडिकेटर देगी, जो भी आपको बताएगी कि अब बाय करो सेल करो, तो वो हमेशा सही होगा। लेकिन गलत कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे ये गलत होगा। वहाँ पे या तो प्राइस क्या हो जाएगी, प्रीमियम एक रेंज में चलने लग जाएगी, या फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर पहले ध्यान में रखना है। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है और उसी जगह वीवेप लाइन कहती है कि बाय करो सेल करो, तो वीवेप ब्रेक होने के बाद में भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का आपको वेट करना है। जैसे इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे ये 420, बस ये वीवेप ने यहीं पे बोला था अपने को, है ना, 30-40 पॉइंट की रेंज में वीवेप ने बोला था कि बाय करो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और 20 पॉइंट की रेंज में ये कैंडल 20 पॉइंट की रेंज में बनी हुई है, यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको बाय करो, है ना। और ये अपना क्या आ रहा है यहाँ पे, 41,400 का, 380-400 का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है ना। तो इसको ब्रेक होने का वेट करेंगे। देखो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं हुआ तो क्या हुआ, वापस ये डाउन साइड आ गया। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा तो आप बाय और सेल कर लोगे, लेकिन कहाँ नहीं करना वो आपको ध्यान में रखना है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल आ रहा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या होता है कि वहाँ से ट्रेड हमेशा रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि सपोर्ट को नहीं तोड़ा तो रिवर्स हो जाएगा, है ना, या फिर ऊपर चला जाएगा। रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा तो रिवर्स हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर। तो ये आपको रूल भी ध्यान में रखना है कि कब बाय नहीं करना है। उसके बाद आप वापस देखोगे, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था इस कैंडल के ऊपर। ठीक है। इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ पे क्या था, ये एक सपोर्ट था यहाँ पे अपना, है ना, इस जगह पे 41,260 के आसपास। तो ये जो सपोर्ट था, ये जैसे ही इस सपोर्ट ने ब्रेक किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने के बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा ये टारगेट यहाँ पे ही था, और फिर यहाँ से मार्केट क्लोजिंग की तरफ आ गया था। अगले दिन वापस देखेंगे, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ, तो ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बाय करो मार्केट में। ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हाँ, ये सपोर्ट ब्रेक, ये अपना यहाँ पे सपोर्ट था, इसको ब्रेक करते ही इसने भी यहीं पे आपको बोला था कि आप इसमें बाय करो, तो सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था। तो यहाँ से हम फर्स्ट अपना ये टारगेट रहेगा, यहाँ तक के लिए बाय करेंगे। सेकंड अपना ये टारगेट रहेगा, यहाँ तक के लिए बाय करेंगे। और थर्ड अपना ये टारगेट रहेगा, यहाँ तक के लिए बाय करेंगे। ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेगा। आपको सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया तो आप इस स्ट्रेटजी को भी क्लियरली समझ जाओगे। तो यही स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, वीवेप इंडिकेटर को यूज़ करना है, 15 मिनट का चार्ट अप्लाई करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लेना है एंट्री लेने के लिए, एग्जिट करने के लिए, और आपको टारगेट रखना है अपना, जो भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नेक्स्ट आ रहा है वो। ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, जैसे आपने वीवेप से जिस एंगल से बाय किया है ना, जैसे आपने यहाँ पे इसको बाय किया है, तो इसके नीचे का कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहा था, जैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था यहाँ पे, है ना। तो ये आपको क्या रखना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप स्टॉक में भी कर रहे हो तो जहाँ पे आपने बाय कर रहे हो उसके नीचे कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन का आप क्या कर सकते हो, 50 से 60 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका टारगेट जो बनेगा, आप
को जो ऊपर वाला टारगेट है वो कैलकुलेट करना होगा कि अगर ऊपर वाला मेरा जो टारगेट है वो कितना बन रहा है, वो टारगेट सपोर्ट जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर की तरफ ट्रेड लिया है तो वो कितना बड़ा है ना, वो कितने पॉइंट की रेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, नॉर्मल ऑप्शन के अंदर आपको 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाते हैं ऑप्शन में वॉलीटिलिटी होने के कारण। तो ऑप्शन में मिनिमम 50 से 60 पॉइंट का, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, 50 से 60 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो यही स्ट्रेटजी है। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी क्लियरली समझ में आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।